देखिए कह रहे कि रोगी अच्छा होता जा रहा है, ये तो सेंटेंस में पढ़ा रहा था ना, रोगी अच्छा होता जा रहा है, तो कहेंगे कि द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। कह रहे कि रोगी खराब होता जा रहा है और डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, हॉस्पिटल चेंज करो, सिवा नहीं इलाज होगा, पटना लेकर चलो। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। अच्छा, एलोपैथ और होम्योपैथ में क्या अंतर होता है? जानकारी हो तो बताइए, नहीं जानकारी है तो मत बताइए। आप लोग नहीं पता है? चलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि एलोपैथ बीमारी को ठीक नहीं करता है बल्कि दबाता है। क्या करता है? दबाता है। और होम्योपैथ क्या करता है? हाँ, बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। ठीक है, तो मैं हूं होम्योपैथ। समझ में आ रही है ना? अंग्रेजी नहीं बोलने के जो बीमारी है ना, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, और जो वर्ड की प्रॉब्लम है ना, उसको चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो तैयार है ना आप लोग? वेरी गुड, आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, गौर से आप लोग को देखना है। क्या लिखा हूं, ध्यान दीजिए तो। वेरी गुड, क्या लिखा हूं? एडजेक्टिव। आप लोग को एडजेक्टिव पता है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई को बतलावे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या साहिल? सही ना? जो नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई को बतलावे या बुराई को बतलावे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, कुछ एडजेक्टिव मैं यहां लिखना चाहूंगा, जैसे गुड। गुड एक एडजेक्टिव है ना? जैसे राम इज ए गुड बॉय, सीता इज ए गुड गर्ल। तो राम और सीता का क्या बतला रहा है? अच्छाई बतला रहा है। ओके, और इसी के बगल में लिख दीजिए इसका जस्ट अपोजिट वाला वर्ड। क्या? बैड। बैड मतलब बुरा। तो राम इज ए बैड बॉय, सीता इज ए गुड गर्ल, सॉरी सीता इज ए बैड गर्ल। तो बैड क्या बतला रहा है? सीता और राम के बुराई को बतला रहा है। समझ में आ रही है ना? तो अभी एडजेक्टिव का क्या डेफिनेशन आप लोगों ने बताया कि नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये बतला रहा है कि नहीं? उसी तरह से बहुत सारे जो वर्ड मिलेंगे ना, मिलेंगे। जैसे गुड बैड के बाद क्या हो गया? जल्दी बोलिए। ऑनेस्ट माने ईमानदार, राइट। और इसके बगल में जान लीजिए इसका अपोजिट वर्ड डिज ऑनेस्ट। मैं जड़ से उखाड़ रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि वर्ड तो मैं बताऊंगा इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जड़ यही है। क्या है? जड़ यही है, इसलिए इसको समझिए आप लोग। ओके, चलिए। जैसे ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है कि नहीं है? है ना? चलिए, और भी कोई एडजेक्टिव बताइए साहिब। आप लोग को एडजेक्टिव का पता नहीं चल रहा है जी? हट, क्या गजब की आप लोग बात करते हैं। फैट, ठीक है, थीन, बोलिए, ब्लैक, और बोलिए फेयर, ठीक है ना? ETC समझ लीजिए। समझ में रही है ना? अब एक चीज और आप लोग को समझना है, पता है क्या? कि जो आप एडजेक्टिव देख रहे हैं ना कि ब्यूटीफुल, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, बैड, गुड, फेयर, ब्लैक, थीन, फैट, इस तरह के हजारों की संख्या में एडजेक्टिव होता है ना। अब उस एडजेक्टिव का 3 फॉर्म चलता है जिसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं ग्रामर में। सही है? ग्रामर पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसकी चर्चा कर दूं मैं? चलिए, तो ये एडजेक्टिव अपने
क्या है, मेन फॉर्म में है। किस में है, मेन फॉर्म में है। ओके, तो कोई भी एडजेक्टिव जब अपने मेन फॉर्म में रहता है ना, उसको हम कहते हैं पीडी, मतलब पॉजिटिव डिग्री। और जब तुलना करते हैं दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो जगह के क्वालिटी का या डिज क्वालिटी का, उसको कहते हैं हम, हाँ, सीडी, राइट। और किसी को एक को सुपर दिखाना होगा, उसको कहते हैं हम एसडी। एसडी मतलब, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, कोई दिक्कत? एडजेक्टिव तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसी बात नहीं बेटा, ये भी एडजेक्टिव ही है, मत घबराओ। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। और रिच क्या है, एडजेक्टिव है। रिच मतलब अमीर, अब पुअर मतलब गरीब। तो एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। तो अब इधर आ जाइए डिग्री पर, राइट। तो जो आप यहां देख रहे थे ना, क्या चीज, जितना भी एडजेक्टिव मैंने लिखाया वो सब जो है पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। उसका सीडी बनाना पड़ता है, उसका एसडी जो है बनाना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हो गया रिच, तो रिच का कॉम्परेटिव क्या होगा, रिचर। और इसका एसडी क्या होगा, रिचेस्ट, ठीक है। चलिए, जैसे पुअर, तो क्या हो जाएगा, पुअरर। और यहां क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट। मतलब गरीब, उससे गरीब और सबसे गरीब। अमीर, उससे अमीर, सबसे अमीर। समझ रही है ना। उसी तरह से चलेगा रूप बाबू, बैड, वर्स, वर्स्ट। मतलब बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। समझ में रही है। जैसे ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, हाँ, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में रही है ना। अब बैड का जो अपोजिट क्या होता है, गुड। तो गुड का क्या होगा, गुड, हाँ, गुड क्या हो जाएगा, बेटर। और यहां हो जाएगा बेस्ट। मतलब अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। खूबसूरत, उससे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। ओके, चलिए, अब जो है वर्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, हमें पीडी पर ध्यान नहीं देना, मतलब इस पार्ट पर ध्यान नहीं देना, राइट। और एसडी वाले पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है, तो सीडी पर। किस पर ध्यान देना है, सीडी पर। तो कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ रही है ना। मतलब किससे रखना है, सीडी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री से, यानी कि रिचर से, पुअरर से, वर्स से, मोर ब्यूटीफुल से, बेटर से। कोई दिक्कत? तो यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि सीडी क्या है। यस सर, समझ में आ रही है ना। अब हम वर्ड फॉर्मेशन की तरफ बढ़े ना, क्योंकि पहले ही मैंने क्या बताया था कि एलोपैथ और होम्योपैथ। होम्योपैथ क्या करता है, बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकता है, और एलोपैथ क्या करता है, हाँ, बीमारी को दबाता है। जैसे मान लीजिए आप हंस रहे, कोई मुंह या दाब देकर चिल्लाते रहिए, लीजिए। समझ में रही ना। और होम्योपैथ क्या करेगा, बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, फिर लाइफ में कभी नहीं होगा। अगर होम्योपैथ का दवा आप खा लिए तो, आ सूट कर गया तब, समझ में रही ना, तो आपको सूट भी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ जो होम्योपैथ का दवा नहीं है, बल्कि संजीव शिवानी का संजीवनी बुट्टी है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग को समझना है यहां पर CD प्लस
एंड प्लस सी डी, ठीक है। और इसके पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है हम गेट लगा देंगे। गेट एक एक्शन वर्ब है। गेट क्या है बाबू? एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। और सी डी तो आप लोग को हमने समझा दिया। सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री। एंड आप लोग को पहले से पता है कि एंड मतलब होता है और सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री। कंसेप्ट ये समझना है कि जो सी डी, जो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यहाँ रहेगा, वही सेम जो है यहाँ पर रहेगा। मतलब अगर यहाँ आम है, वही आम यहाँ चला आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लो, ठीक है। लेकिन ये रूल नंबर कितना हो जाएगा ये पहले हम लोग लिख दें। वेरी गुड, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन का 75। गौर कीजिए, जैसे कहा जाए मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मोर ब्यूटीफुल क्या है? सीडी है कि नहीं है? इसीलिए ऊपर हम समझा रहे थे। तो मोर ब्यूटीफुल क्या है? सीडी है। एंड लगा देना है यहाँ पर। चलो यहाँ एंड ऐसे लिख देते हैं, ओके। और फिर जो है सीडी, तो जो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल है ना, एंड के बाद सेम वही रहेगा। ये मैं कंसेप्ट समझा रहा था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इसका हिंदी जानोगे ना तो एकदम ब्रेन उलट जाएगा। पता है क्या हिंदी निकलेगा? मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर से सुंदर आ गेट इसमें लगा दो। क्या लगा दो? गेट। यानी कि गेट मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, माने सुंदर से सुंदर होते जाना। क्या हुआ? होते जाना, मतलब निखरते जाना। आप लोग एक ऐड देखे होंगे टीवी पर कि क्या बात है, क्या लगा रही हो कि दिन पर दिन तुम निखरती जा रही हो। तो दिन पर दिन तुम निखरती जा रही हो, तो देख रहे हैं ना। तो दिन पर दिन माने डे बाई डे, और तुम निखरती जा रही हो, मतलब तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं ना? तो जो यहाँ क्वालिटी कह रहा है ना, कौन सी क्वालिटी? ब्यूटीफुल, ये क्वालिटी है ना। ब्यूटी माने सुंदरता, उसी से तो बना है ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटी है ना, खूबसूरती, वो डे बाय डे जो है बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। इसी को दिखाने के लिए क्या कहते हैं? गेट मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? अब अगर कहना हो आपको कि मोटा होते जाना, इसका हिंदी आप समझ लो कि खूबसूरत होते जाना। अपनी भाषा में समझ लो ताकि जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब क्या निकलेगा? खूबसूरत होते जाना। समझ में रही है ना? अब कहा जाए कि मूर्ख होते जाना, तब क्या कहेंगे? हाँ, गेट। हाँ, फुलिस का रूप क्या चलता है? मोर फुलिस। हाँ, क्या कहता है? मोर फुलिस एंड मोर फुलिस, मतलब मूर्ख जो है होते जाना। ना कहते हैं कि तुम दिन पर दिन मूर्ख होते जा रही है, तुम दिन पर दिन निखरती जा रही हो। अबे तुम क्या खा रही हो? दिन पर दिन मोटी होती जा रही हो। तो हाँ, मोटा होते जाना, तो क्या कहेंगे? गेट। हाँ, चलो बोलो, सीडी लगाओ, फैट का सीडी। वेरी गुड, फाइटर एंड फाइटर। अब यहां एंड जो है, जो शॉर्ट में लिखे थे, यहां हमने फुल में लिख दिया। तो गेट फाइटर एंड फाइटर, मोटा होते जाना। अब पतला होते जाना, गेट थिनर एंड थिनर। अमीर होते जाना, जल्दी बोलिए। हाँ, गेट वेरी गुड, रिचर एंड रिचर, मतलब अमीर होते जाना। कहते हैं ना, वाह कहाँ से पैसा आ रहा है जी, वो दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है। अच्छा, चोरी करके, डकैती करके,
देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। पता है क्या कि चूंकि चोरी करने से पैसा नहीं आता है। अगर चोरी करने से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा चोरों के पास होता, और झूठ बोलने से भी पैसा नहीं आता है। अगर झूठ बोलने से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा वकीलों के पास होता। समझ में आ रही है ना? और काम करने से भी पैसा नहीं आता है। अब आपका क्वेश्चन उठेगा सर काम करने से पैसा नहीं आता है तो आता कहाँ से है? ठीक है, काम करने का मतलब मेहनत करना, मेहनत से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा मजदूरों के पास होता, चाहे वो रिक्शा चालक हों, ठेला खींचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, हॉकर्स या खेत में काम करने वाले। मतलब मेहनत से पैसा नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि पैसा आता कैसे है? तो एक मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, हाउ टू बी रिच, माने अमीर कैसे बने। ठीक है, उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा ना तो डेफिनेटली अपने लाइफ में कभी गरीब नहीं रहिएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो हमारे गुरुजी कहते थे कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। और इसी चीज़ को हमारे बिहार में कहावत के रूप में कहा जाता है कि बनला के सार मिले ले और बिगड़ला के बहनोइयों न मिले ले। सार माने समझ रहे हैं? माने वाइफ के ब्रदर को सार कहते हैं। अब बहनोई माने हाँ, बहन के हस्बैंड को बहनोई कहते हैं। इसलिए बिहार में बड़ी पॉपुलर कहावत है, ठीक है ना, कि बनला के सार मिले ले और बिगड़ला के बहनोइयों न मिले ले। मतलब जेब में पैसा है तो बहुत साले मिल जाएंगे, और नहीं पैसा है ना तो बहनोइयों आपके बहन को छोड़कर भाग जाएगा। समझ रही ना? ये इसका मतलब हुआ। बहरहाल यहाँ तो समझ में आ रही ना, गेट रिचर एंड रिचर मतलब अमीर होते जाना, राइट। चलिए, अगर यहीं पर हम कह दें ऐसे कि गेट, हाँ वेरी गुड, पुअरर, आपको सीडी लिखना है, सीडी एंड सीडी, यही कंसेप्ट है, इसीलिए मैं जड़ से पढ़ा रहा था। ओके, तो गेट पुअरर एंड पुअरर मतलब गरीब होते जाना। समझ में आ रही है ना? चलिए, अगर इसी बात को कह दिया जाए बेटा कि जैसे हमने कहा कि गरीब होते जाना, पतला होते जाना, मोटा होते जाना, चालाक होते जाना, राइट। तो चालाक का अंग्रेजी क्लीवर होता है। अब बुद्धिमान होते जाना ना, कहते दिन पर दिन ये बुद्धिमान होती जा रही है ना। शहर में 2 दिन क्या रहते हुए हुआ है ना, दियरा के आदमी भी चालाक होने लगा, राइट। तो अब देखो क्या कहेंगे यहां पर, गेट, ठीक है ना। अब बुद्धिमान का अंग्रेजी होता है वाइज, और वाइज का सेकंड फॉर्म होता है वाइजर, यानी कि सीडी होता है वाइजर। तो क्या कहेंगे, हाँ गेट, हाँ वाइजर एंड वाइजर मतलब चालाक होते जाना, ठीक है, और आलसी होते जाना। आप बताओ, आलसी का अंग्रेजी होता है लेजी, तो लेजियर होता है। तो कहेंगे गेट लेजियर एंड लेजियर। समझ में आई है? कोई दिक्कत? चलो बेटा, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग ईटीसी लगा सकते हैं। लगा देना, चलो लगा दो बेटा, ईटीसी 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 ईटीसी, बहुत सारा ईटीसी लगा दो, ठीक है बेटा। और क्या करना है, अपने मन से कंपैरेटिव डिग्री बना लेना है, बीच में एंड लगा देना है, पहले जो है गेट लगा देना है, आपका जो है वर्ड तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, लेकिन सेंटेंस लिखने से पहले 2 वर्ड बताना चाहूँगा। जानना चाहेंगे ना आप लोग? चलिए, डे बाय डे का मतलब क्या होता है? हाँ, डे बाय डे मतलब दिन पर दिन, राइट। डे बाय डे मतलब दिन पर दिन, ठीक है। और निखरना माने क्या होता है? सुंदर होना। निखरना माने सुंदर होना, खूबसूरत होना,
यही तो ऐड आता है टीवी पर, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि आप दिन पर दिन निखरती जा रही हो। देखिए तो सेंटेंस तैयार हो गया ना, आप दिन पर दिन निखरती जा रहे हो, तो देखो कह रहा है कि निखरती जा रही हो, तुम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हो, वह दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है, शबनम दिन पर दिन मोटी होती जा रही है। समझ में आ रही है ना? आप दिन पर दिन लोकप्रिय माने पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो पॉपुलर के क्या होगा, मोर पॉपुलर एंड मोर पॉपुलर, ठीक है। मोदी जी दिन पर दिन हाँ पॉपुलर होते जा रहे हैं, योगी जी दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं, ओवैसी दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं, राहुल गांधी दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं, ठीक है। 80 साल की उम्र में लालू जी दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। बनाओ ना सेंटेंस, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तुम जाकर कहना कि पापा आप दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हैं, बोलेंगे ना, हैं पिटाइयो कर देंगे तुम्हारे पापा, याद रखना है। तो देखो कह रहे कि आप दिन पर दिन निखरती जा रही हो, क्या कहेंगे जल्दी बताओ। सबसे पहले ध्यान दो, टेंस के मुताबिक हम गेट का जो है रूप चेंज करते रहेंगे, राइट, टेंस के मुताबिक, ठीक है ना। तो कह रहे कि आप दिन पर दिन निखरती जा रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके। तो क्या कहेंगे, डे बाय डे, मतलब दिन पर दिन। कौन निखरते जा रहा है, आप, तो आपका अंग्रेजी क्या होगा, यू, तब कर देंगे यार, ठीक है। और गेटिंग, गेट नहीं करेंगे, गेटिंग करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि रहा है रही है ना, तो इसका वर्ब जो है गेट ही है, क्या है, गेट है। तो कहेंगे यू आर गेटिंग, और उसके बाद क्या, निखरती जा रही हो, तो क्या कहेंगे, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, कहेंगे मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। समझ में रही है? तुम दिन पर दिन बेवकूफ होती जा रही हो, तुम दिन पर दिन लालची होते जा रहे हो, है ना। मारिया दिन पर दिन लालची होती जा रही है, माही दिन पर दिन लालची होती जा रही है, बेचारी आज क्लास में नहीं है फिर भी बदनाम है, क्योंकि उसका नेचर बताया जा रहा है ना। चलिए अब बताओ कि इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो कि नहीं, बोलो। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा बेटा, हिंदी नहीं लिखूंगा, आप लोग बताओ, अगर मैं ऐसे कहूं कि डे बाय डे, डे बाय डे मतलब दिन पर दिन, आई एम गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, क्या अर्थ समझोगे आप, हाँ दिन पर दिन मैं गरीब होते जा रहा हूं, और दिन पर दिन मैं अमीर होते जा रहा हूं, तब क्या कर देंगे, हाँ वेरी गुड, पुअरर और रिचर के जगह पर चेंज कर देंगे, तो क्या कर देंगे, हाँ रिचर एंड रिचर। और दिन पर दिन मैं मोटा होते जा रहा हूं, तो यहां क्या कर देंगे, हाँ फाइटर एंड फाइटर, ठीक है। और दिन पर दिन, अच्छा पतली होते मतलब अपना, अच्छा अपने शरीर के हिसाब से बता रही है ना, ठीक है। अब कहा जाए कि दिन पर दिन, ठीक है ना, मैं लोकप्रिय होते जा रहा हूं, हाँ डे बाय डे आई एम गेटिंग मोर पॉपुलर एंड मोर पॉपुलर, क्या कहेंगे, मोर पॉपुलर एंड मोर पॉपुलर। समझ आ रही है?
ऐसी को अगर लालची के रूप में मैं दिन पर दिन लालची होती जा रही हूं, हाँ बताओ बताओ, अपना नेचर ही बता दो, ठीक है। मैं दिन पर दिन पतली होती जा रही हूं, चलो थिनर एंड थिनर कर दो ना, कि डे बाय डे आई एम गेटिंग थिनर एंड थिनर, सेंटेंस तैयार हो गया। दिन पर दिन, ये कहो ना कि दिन पर दिन मैं आलसी होती जा रही हूं, तो क्या कहेंगे, डे बाय डे आई एम गेटिंग लेजियर एंड लेजियर, चूंकि लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट ये रूप चलता है, याद रखिए, ठीक है। दिन पर दिन मैं अच्छा होते जा रहा हूं, या दिन पर दिन रोगी अच्छा होते जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, जब किसी का ट्रीटमेंट होता है तो बोलते हैं ना कि दिन पर दिन रोगी अच्छा होते जा रहा है। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि दिन पर दिन रोगी जो है खराब होते जा रहा है, मतलब और बीमारी बढ़ती जा रही है, राइट। तो दिन पर दिन रोगी जो है अच्छा होते जा रहा है, तो क्या कहेंगे, बोलिए तो। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, डे बाई, हाँ डे बाई डे द पेशेंट इज गेटिंग, नहीं, गुड का क्या होता है, बेटर, तो क्या कहेंगे, हाँ बेटर एंड बेटर, डे बाय डे द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। यही कहा दिया है कि दिन पर दिन रोगी खराब होते जा रहा है, मैंने उसका सेहत और डाउन होते जा रहा है, तो यहां पर बेटर नहीं कहेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। बैड का क्या होगा, वर्स, तो क्या कहेंगे यहां पर, हाँ वर्स एंड वर्स, समझ रही है ना। माने ये समझो कि दिन पर दिन जो है रोगी अच्छा होते जा रहा है और दिन पर दिन रोगी खराब होते जा रहा है, मतलब उसकी स्थिति खराब होती जा रही है, समझ रही है? चलो, इसका मतलब सब लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? चलो बेटा, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मेरे ख्याल से जो है आप लोग को अब वहां चलना चाहिए जहां पर आप लोग को कुआं नहीं मिले बल्कि समंदर मिले, ठीक है, क्या मिले, समंदर मिले, ठीक है, चलना चाहेंगे आप लोग, चलिए। किस चीज का शेर होगा, समंदर का शेर होगा। देखिए तो, गेट सी डी एंड सी डी है ना, और पेज नंबर है, ध्यान दीजिए, पेज नंबर है 57, राइट, और बुक नंबर है 4, इसी किट का आप लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो इस किट में 5 किताबें हैं, कितना किताबें हैं, 5 किताबें। देखिए, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट और कॉन्टेक्ट नंबर। जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए और इस किट का ऑर्डर कर लीजिए। आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको फैमिली पैक, इंग्लिश सीखे, यहाँ भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, जिस पर मन करे कॉल करके ऑर्डर कर लीजिए, राइट। इसमें 5 किताबें हैं बेटा, इसमें से चौथी नंबर किताब मैं ओपन किया हूँ, और पेज नंबर क्या है, हाँ वेरी गुड। सेंटेंस पर भी ध्यान देना है, जो सेंटेंस मैं आप लोग को बोर्ड पर बनवा रहा था, सेम यहाँ सेंटेंस दिया गया, तुम दिन पर दिन निखरती जा रही हो, करे कि डे बाय डे यू आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, राइट। करे कि भारत अमीर होता जा रहा है, मतलब डे बाय डे को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे कि इंडिया इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। अगर इसी को कहना हो कि पाकिस्तान गरीब होते जा रहा है, पाकिस्तान इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, समझ रही है। चलिए, करे कि जापान गरीब होता जा रहा है, एक तरह का ये कमेंट है, याद रखिएगा। जब जापान कहाँ गरीब होते जा रहा है जी, पाकिस्तान गरीब होते जा रहा है, बांग्लादेश गरीब होते जा रहा है, सही है गलत। 500 रुपीज़ kg जो वहाँ चिकन बिक रहा है,
500 रुपीज़ केजी जो है दूध बिक रहा है। सोचिए, सब्जी 300-400 रुपया केजी है, समझ पा रही है? तो गरीब जापान हो रहा है कि पाकिस्तान हो रहा है, बांग्लादेश हो रहा है। इसलिए याद रखिएगा, जब लोग कहता है ना कि घर फूटे जवार लूटे, मतलब जब भी आप लड़िएगा ना, आपस में लड़िएगा भाई भाई में, तो तीसरा आदमी उसका फ़ायदा उठाता है। जैसे रावण और विभीषण को ले लीजिए। रावण और विभीषण जब, हाँ, मतलब रावण को विभीषण पसंद नहीं था, विभीषण को रावण पसंद नहीं था, तो देखो उसका फ़ायदा कौन उठाया? नहीं तो राम कहाँ मार पाते किसको? रावण को मार पाते। आप लोग कहावत नहीं सुने हैं बिहार में कि घर का भेदी लंका ढा है? तो रावण कैसे मरेगा ये कौन बताया? विभीषण बताया बाबू। तो घर का भेदी लंका ढा है, आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए, तब जाकर आपका विकास होगा। मेरे गुरुजी कहते थे कि इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया का हर चीज़ पाने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है, मोहब्बत ही काफ़ी है। तो मोहब्बत में बहुत ताकत होता है, बहुत क्षमता होता है, ठीक है? लेकिन मोहब्बत पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, अब 5 तला पर से जाकर कूदने वाला मोहब्बत नहीं होना चाहिए, बिहारियों की तरह होना चाहिए। जब बिहारियों का दिल टूटता है तो यूपीएससी की तैयारी होती है ना? किसकी तैयारी होती है साहिब? यूपीएससी की तैयारी होती है, आईएएस बनता है। चलो बेटा, बात करते हैं अगला सेंटेंस। जापान गरीब होता जा रहा है, तो कहेंगे जापान इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। करेंगे गुड़िया पतली होती जा रही है। आ गया तुम्हारा सेंटेंस, देखो, कहेंगे गुड़िया इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। अब गुड़िया के जगह पर कर दो प्रियंका, प्रियंका इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। बिहार में एक कहावत निकला था बहुत पहले कि बड़का घर के लड़का हो खैला बेनु टूटल बा। समझ रहे ना? बड़का घर का लड़का हो खैला बिनु टूटल बा, मतलब समझ रहे ना? माने अमीर घर का लड़का है, खाने को नहीं मिलता, इसलिए शरीर उसका टूट गया है, ठीक है? वही हाल उसका है। देखो, कह रहे कि सुषमा मोटी होती जा रही है, तो कहेंगे सुषमा इज गेटिंग फाइटर एंड फाइटर। अब सुषमा को हटा दो, लिख दो रोशनी इज गेटिंग फाइटर एंड फाइटर, है ना? अच्छा, हाँ, रितिका इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलर। हाँ हाँ, रितिका जो है लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, सही बात है ना? वो अमिताभ बच्चन का कोर्स करके आई है ना, है ना? ध्यान दो बेटा, या कह रहे कि वह बुद्धिमान होती जा रही है। मैं रितिका को ही कह रहा हूं, है ना? तो कहेंगे कि सी इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। अब यहां पर रितिका कर दीजिए, रितिका इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। कहेंगे डे बाय डे माई मदर इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर, राइट? चलिए, कह रहे कि बर्जेस मजबूत होता जा रहा है, तो कहेंगे बर्जेस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब बर्जेस के जगह पर आप इंडिया लिख दो बेटा, सेंटेंस बना लो कि इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब भारत मजबूत होता जा रहा है। इन द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, इन द लीडरशिप ऑफ योगी जी, इन द लीडरशिप ऑफ ओवैसी, इन द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार। नेता आपके पसंद का होना चाहिए, सेंटेंस मेरा था, समझ में आ रही है? बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ओके, आई एम कंप्लीटली एजुकेशनल, ओके, ऑथर राइटर। चलिए, तो देख रहे हैं ना? और भी बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहे कि रोगी अच्छा होता जा रहा है, ये तो सेंटेंस में पढ़ा रहा था ना, रोगी अच्छा होता जा रहा है, तो कहेंगे कि द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। कह रहे कि रोगी खराब होता जा रहा है और डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, हॉस्पिटल चेंज करो, सिवान नहीं इलाज होगा, पटना लेकर चलो। समझ में आ रही है ना? तो क्या कहेंगे? द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। ये तो स्क्रीन पर मैं बनाया था ना, और यहां भी आपको दिख रहा है। तो किताब से दोस्ती कर लो ना,
बुक नहीं है तो जाकर ले लो, ऑनलाइन से है तो ऑर्डर करके मंगवा लो, पढ़ो। क्या रितिका, है ना रोशनी? चलिए अब यहाँ करें कि रोगी कमजोर होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे? द पेशेंट इज गेटिंग, और वीक माने होता है कमजोर, तो क्या करें? वीकर एंड वीकर। समझ आ रही है? हाँ, मेरी बीवी का जवाब नहीं, मेरी बीवी जो है दिन पर दिन निखरती जा रही है, तो कहेंगे माई वाइफ इज मैचलेस, सी इज गेटिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। अब तुम्हारा जवाब नहीं, तो कहेंगे यू आर मैचलेस, यू आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। तुम्हारे भी बेईमानी का जवाब नहीं। हाँ, योर डिजॉनेस्टी इज मैचलेस, मतलब तुम्हारी बेईमानी लाजवाब है। योर डिजॉनेस्टी इज मैचलेस, तुम्हारा बेईमानी लाजवाब है। यू आर गेटिंग मोर ग्रीड एंड मोर ग्रीड डे बाय डे, माने दिन पर दिन तुम लालची होती जा रही हो, तुम्हारी बेईमानी लाजवाब है। राइट? अब देखो तो बेटा बन रहा है सेंटेंस, हाँ? तो बहुत सारे लोग इस तरह के जो है सोचते हैं कि संजीव सर कैसे वर्ड बना लेते हैं। आप लोग को पता चला कि कैसे वर्ड बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? ग्रामर का किसी ना किसी चैप्टर को हम टच करते हैं, ठीक है ना, और उसमें से निचोड़ निकालते हैं। जैसे दूध आप लोग देखे हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं? दूध गिलास में डालते हैं और गटक लेते हैं, राइट? लेकिन एक मिल्कमैन क्या करता है? दियारा वाले अहिर भैया क्या करते हैं? हाँ, दूध को गर्म करते हैं, दही जमाते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं। सोचो, समझ में रही है ना? तो घी महंगा है कि दूध महंगा है? घी महंगा है बाबू, ठीक है? तो डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाइएगा ना तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ग्रामर के किसी चैप्टर से उसका निचोड़ निकालिए, उसका घी निकालिए, और तब बच्चों को दीजिए ना विवेकानंद के अंदाज में। विवेकानंद बोले थे ना कि जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के ब्रेन में अपने ब्रेन का पाइप लगा दीजिए, और उसका ब्रेन जितना बर्दाश्त हो सके उतना ही अपने ब्रेन से नॉलेज उसको ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिए कि उसका ब्रेन फेल हुआ। अब ब्रेन फेल हुआ तो वो रांची जाएगा ना तो आगरा जाएगा। समझ में रही है? तो इसलिए ज़्यादा डोज भी नहीं होना चाहिए, अब ब्रेन पर लोड भी नहीं होना चाहिए। सही ना? कोई दिक्कत? अब जैसे कहेंगे कि साहिल पढ़ने के पीछे पतला होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, तो पढ़ने के पीछे, पढ़ने के चक्कर में इसका भी जो है वर्ड फॉर्मेशन होता है कि वह पढ़ने के चक्कर में कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये तो सिंपल सा हो गया कि ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। अब पढ़ने के चक्कर में तो सिंपल सा तरीका है कि इन द वांट ऑफ ए स्टडी या फॉर ए स्टडी, दोनों सही है। समझ में आ रही है? परमानेंट जुड़ना चाहते हैं ना आप लोग? तो मैं बता दे रहा हूं कहाँ आप लोग जुड़ना है। इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, ठीक है? जड़ से अंग्रेजी सीखना है ना, तो यूट्यूब पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, और इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब करना है और डाउनलोड करना है। ओके, आपको कोर्स मिलेगा, हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, और अकेले इंग्लिश नहीं सिखाना है, अंग्रेजी अकेले अंग्रेजी नहीं सीखना है, नहीं तो एकदम बेईमानी होगी। पूरे परिवार को अंग्रेजी सिखाना है, परिवार सीखेगा, पूरा मोहल्ला सीखेगा, गांव जवार सीखेगा, ब्लॉक सीखेगा, जिला सीखेगा, राज्य सीखेगा, पूरा देश सीखेगा, तब हमारा मिशन जाकर पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है कि नहीं? तो सिखाएगा ना सबको? शेयर करेंगे ना? तो मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत लगता है पढ़ाने में बाबू, ठीक है? दूध पीना तो आसान है, लेकिन दूध में से घी निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि दूध को गरम करंतु, जोरन डलंतु, दही बनंतु, और फिर रही चलंतम, ठीक है ना, फिर मक्खन निकलतम।
अब मक्खन निकलतम के बाद ना फिर गरम करमतम, तब जो है घी निकलतम। समझ में आ रही है? इतना प्रोसेस से गुजरता है तब घी निकलता है। तो सोचो कि मेरा कितना घी निकलता होगा मटेरियल तैयार करने में। समझ में आ रही है? तो बेटा प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कि मेरा भी हौसला बढ़े, इसी तरह के अच्छा चीज़ पढ़ाते रहूँ। ओके, आज सेकंड बैच वेट कर रहा है, क्लास ओवर करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.